आए रोशनी। हरे कृष्णा। फेंका फेंकी मत करो। ये सो रही है परिणीति। दिक्कत है क्या? बहुत टेंशन बढ़ रहा है पढ़ाई का। आए। सो मत, पानी पी लो। आज किसका किसका पेरेंट्स आने वाले हैं? आज आएंगे? पापा मम्मी कि मम्मी? पापा। तुम्हारा कल आएंगे? ओके। तुम्हारा तो लाल टिक आ गए कल ही ना। खूब बड़ाई कर दिए इसके पापा मम्मी को, फुला दिए। तुमको लगा होगा पता नहीं इतना क्या क्या बोलेंगे सर, तुम इसे सोच रहे होगे। है ना? देखो क्या कर रही है। हाँ। आओ ना। इधर पानी गर्म करने वाला है कुछ? लग। आ जाओ जी। वहां पे होगा क्या, देखो तो। ऊंचाई ज्यादा हाइट है। नहीं, ये बोर्ड कमजोर है, इसमें ये इसका प्लग जर सकता है। लाओ इधर, लाओ इधर। साला हो ही नहीं रहा, जा। जा। हो गया। लाओ। आओ ना। इसको गर्म होने दो। तब तक हेडिंग लिखते हैं। हाँ, बंद कर दो ना। मोटा मोटा लिखना तो मजा आएगा भैया। आओ 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 आओ। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। है ना? वेपर प्रेशर था ना, आर एल वेपर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखो सेकंड। मोटा मोटा अलग पे, नया पेज से, परिणीति न्यू पेज से, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉयलिंग पॉइंट। आओ जी, करते हैं। ओके। गर्म हो रहा है कि ऐसी खाली है? हो रहा है। आए। देखते हैं ना। देखो भैया, तो ये हेडिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा ई वाला, बॉयलिंग पॉइंट। तो पहले लिखो बॉयलिंग पॉइंट। अब बचपन से तुम ये शब्द तो सुने हो, सुनने से कुछ होता तो है नहीं, महसूस करना पड़ता है। देखो तुमको फील कराते हैं। देखो नॉर्मली हम सुनते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ना, जब पानी खोलना चालू करो तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये सही भी है नहीं भी है, ऐसा है। हमको अभी समझना पड़ेगा बहुत डिटेल इसके एनालिसिस, ध्यान से सुनना जी। देखो भैया, हमारे पास है एक लोटा है, क्या है? लोटा है। ठीक है। ये लोटा में क्या है? पानी है ना? जल है, जल। जल ही जीवन ही जल है। अच्छा, ऐसा है क्या? भाई से वर्षा नहीं है ना? जब इसको तुम नीचे से आग लगाओगे, लगाओ ना। सूर्या कंपनी का बर्नर है। पता चला 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना। और ये लिखना नहीं है ये। अरे बाप रे, अभी बनाना चालू कर दिया अलग। ये बाद में मिटाऊंगा भी, ये लिखना नहीं है, ये हेडिंग है कि छोड़ दो। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चालू हो गया। ठीक है। अभी सुनो, ये तो लोटा था। अच्छा, लोटा का ढक्कन खुला रहता है कि बंद रहता है? खुला रहता है ना? लोटा ऐसा भगवान ने बना, भगवान ने, सॉरी, भगवान को लोटा क्यों बनाएंगे भाई? लोटा ऐसा चीज है जिसका ऊपर से खुला रहता है। अब एक काम करो, तुम एक कुकर ले लो। क्या ले लो? कुकुर, कुकुर, सॉरी, कुकुर बोल रहे हैं, कुकर। तो है। कुकर कैसा रहता है ही। ये कुकर है। ठीक है। है ना? ये कुकर है भैया। आए। ऊपर सीटी ऐसे लगा दो। आए। बीच में सीटी होता है?
कोई जरूरी है क्या? आए? देखो, हमेशा कुकर बीच में, कुछ कंपनियां में बगल में भी होता है। तुमको नहीं पता है ना, बाद में पता चलेगा, अभी अभी समय है, ठीक है। देखो, इसमें भी क्या है, वाटर है। अब क्या करो, देखो अलग अलग कंडीशन है बाबू। ये है अर्थ सरफेस पे रखा हुआ, धरती पे लोटा रखा है, कि लोटे पे धरती है, धरती पे लोटा है। ये भी धरती पे है लेकिन ये कुकर है। अब क्या करो, थोड़ा पहाड़ पे चढ़ते हैं, चढ़ो ना। चढ़ गए। आई पहाड़ पे चढ़ करके क्या करो, ये लोटा को लेकर के आओ फिर से, है ना, है ना। और इसमें फिर से क्या भर दो, पानी भर दो। तीन केस है समझो तो। पहला केस है, लोटे में पानी है लेकिन धरती पे है, इसको बोलते हैं ओपन कंटेनर का पानी। दूसरा है क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर मतलब ये नहीं कि लोटा को ढक्कन से बंद कर दें तो क्लोज हो गया, नहीं, वो टाइट कंटेनर होना चाहिए। कुकर टाइट होता है जिसमें कोई लीकेज ना हो। दूसरा। और तीसरा है कि इस लोटे को रखो लोटा ही, लेकिन धरती पे मत रखो, पहाड़ पे रखो। पहाड़ ये वाला नहीं जो पुणे में तुमको दिखता है इधर इस्कॉन के पीछे। ये बहुत बड़ा पहाड़ होना चाहिए जिसकी हाइट कई हजार मीटर ऊपर होना चाहिए। हाँ, माउंटेन बोलता है उसका ना। आय, क्या बोल रहा है, माउंटेन ड्यू? अच्छा, माउंट एवरेस्ट। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमालय। हिमालय अलग चीज होता होगा। छोड़ो, पहाड़ हम मानते हैं भैया। देखो बहुत बड़ा पहाड़ है, गोवर्धन ने, गोवर्धन तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा पहाड़ होना चाहिए। तीन कंडीशन है। तुमको बात बताऊंगा ना, तुम सोचो हाँ ऐसा होता है क्या। अच्छा, तीनों में जो आग लगाने का काम किया है ना, वो बर्नर सेम कंपनी का होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आएगा। वो कंपनी कौन सा है? सूर्या, है ना, सूर्या भाई, है ना। ठीक है। ये कंपनी सेम है, सेम कंपनी। अच्छा, सेम कंपनी वाला आग जो है ना, गर्मी बराबर पैदा करेगा। नहीं तो अलग अलग कंपनी ले लोगे ना तो दिक्कत। मान लो राधिका ब्रांड है, तो राधिका ब्रांड जो है ना वो थोड़ा कम गर्मी पैदा करेगा, तो फिर क्या है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको ब्रांड ऐसा लेना इक्वल गर्मी पैदा करे। देखो, देखा गया ना कि इस लोटे की पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 था, लेकिन कुकर के भीतर का बॉइलिंग पॉइंट 120 था। तो बोल गए हाँ, ऐसे होता है क्या था, है? और इसमें 80 होता है। तो तुमको तो लगेगा सब लफड़ा हो गया सर, अभी तक तो हम सोचते थे कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन ये 120 कैसे हो गया, उधर 80 हो गया। इसका मतलब ये होता है जी कि हम लोग जो बचपन से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुनते आए हैं ना, वो हमने धरती के बारे में सुना है कि धरती में नॉर्मल अर्थ सरफेस पे बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, क्योंकि हम धरती में रहते हैं, कुकर में थोड़ी ना रहते हैं कि कुकर का याद करेंगे 120 होता है। धरती पर रहता है, धरती पे 100 होता है, एंड दैट इज ट्रू। बट क्वेश्चन ये नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो ये भी है ना, और बॉइलिंग पॉइंट ये भी है, और बॉइलिंग पॉइंट ये भी है। फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज क्यों किया? इट मींस बॉइलिंग पॉइंट पानी का डिपेंड करता है कैसी परिस्थिति में रखी गई है। देखो परिस्थिति को समझो। ये जो पानी है ना, ये ओपन कंटेनर में है, धरती के सरफेस पे नॉर्मल। ये है कुकर के भीतर, यानी ये क्लोज्ड कंटेनर में। और ये है पहाड़ के ऊपर। अंतर क्या है? सुनना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही तुम पानी को गर्म करते हो, इसमें घटना घटती है, पिछले 2 लेक्चर में हमने चर्चा किया था। दुनिया के हर लिक्विड की अपनी एक वेपर प्रेशर होती है, होता है ना। पी नॉट, पानी का कुछ होता है, अगर दारू होगा तो उसका कुछ और होगा, कुछ और होगा तो कुछ और होगा। यानी दुनिया के हर लिक्विड की अपनी एक वेपर प्रेशर होती है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं, पानी का जो वेपर प्रेशर होता है ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेटा, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज करेक्ट, विच इज 0.8 atm। कितना होता है? 0.8। ठंडा पानी, जैसे अभी वो ठंडा पानी लाई थी ना, अभी तो थोड़ा गर्म हो गया है, पर जब लाए थे ना नल में से, नल में से लाई थी, कहां से लाई थे? नल में से, ठीक है। तो इन नल का पानी जो ठंडा आया था ना, नेचर से जो सीधा डिराइव हुआ था, उसका प्रेशर कितना रहा होगा? 0.8। जैसे ही तुम इसको गर्म करते हो ना, तो देखो होता क्या है। देखो, अभी अब इसको गर्म करता हूं। देखो ये अभी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे पानी जो है, अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट, अगर मान लो अभी रूम का अगर 30-35 तो अभी नहीं है, अभी थोड़ा गर्म हो गया, मान लो 20-25 जो हो भी होगा टेम्परेचर। अभी धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो दो चीजें बदल रही है, हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो ओरिजिनल प्रेशर होता है ना, नेचुरल स्टेट में पानी की 0.8 होती है।
ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ करके चला जाएगा कहां पे, 100 पे। हम देखेंगे 100 पे जैसे जाएगा नहीं, खौलना चालू करेगा। यही अपना क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसके पानी के मॉलिक्यूल में खलबली मच जाती है। देखो खोल 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 करेगा कुछ देर में, है ना। कुछ तो होता होगा, और देखने से नहीं, सुनना है भाई, है ना। वो आवाज करेगा, है ना। तो वो क्या है, क्या ऐसा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जी, कुछ तो ऐसा होता होगा। सुनिए क्या होता है। जब ये पानी ठंडा था तो इसका ओरिजिनल प्रेशर था, वेपर प्रेशर 0.8। जैसे जैसे हम गर्म करते हैं, अच्छा जरा बताना तो, इस सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है, 180। हम लोग हर जगह पढ़े हैं। तो जब तुम गर्म करते हो ना, तो इसका जो खुद का 0.8 है ना, वो धीरे धीरे राइज करता है। अभी सुनना, खुद का 0.8 है और बाहर कितना है, 1। तो 0.8 से बढ़ेगा, 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 और जैसे ही 1 होता है ना, तो जो पानी का भी 1 हो गया, और बाहर एटमॉस्फेयर का भी कितना है, 1। और वो जिस टेम्परेचर पे 1 होगा ना, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखो ये खौलना चालू कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो 0.8 था, हम जैसे जैसे गर्म किए वैसे वैसे इसकी प्रेशर बढ़ते गई, बढ़ते गई। वो डिपेंड करता है ना गर्म करने वाला इंस्ट्रूमेंट कैसा है ना। मान लो बहुत तगड़ा, ऐसे ये जो केटल है ना थोड़ा खराब है, एक दूसरी कोरियो कंपनी की केटल आती है, जैसे मैंने रखा है, मेरा वाला केटल है ना 30 सेकंड में पानी बॉयल कर देता है, इतना स्पीड होता है। तो डिपेंड करता है वो कंपनी के केटल पे। तो वो तो खैर अदर फैक्टर, उसकी तो हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब ये बॉयल करेगा, उस समय इस पानी की वेपर प्रेशर 0.8 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, 1। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि सर पानी नेचुरल स्टेट में यहां था, 0.8 था एटीएम वेपर प्रेशर। हमने गर्म किया, जैसे जैसे गर्म किया ना, ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और जैसे ही इसका प्रेशर 0.8 से 1 हो गया ना, उस टेम्परेचर पे ये क्या करना चालू कर दिया, बॉयल। और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हम लोग 9th 10th में ऐसे नहीं पढ़ते थे, 9th 10th में पढ़ते थे टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल। तो ये तो सबको पता है कि जहां बॉयल करता है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। बट तो वास्तव में होता क्या है, होता यही है कि उसके खुद के प्रेशर सराउंडिंग के बराबर हो जाते हैं। ये तो सही रहा, आगे सुनो। खरी कुकर हमारे पास नहीं है, ये तुमको मानना पड़ेगा। मान लो ये कुकर हो गया, ढक्कन बंद, है ना। लो बंद ही नहीं हो रहा, जा। ये कुकर बन गया, कुकर है नहीं, मान लो ढक्कन बंद कर दिए, क्लोज हो गया, यानी कुकर बन गया। अब जरा सोचना, सर कुकर को बंद कर दिए, अब इसमें पानी को फिर से डालो, ठंडे पानी को, अब फिर से गर्म करो। हम पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से कि जब कुकर को बंद करते हैं या किसी सिस्टम को बंद कर देते हैं ना, उसका कनेक्शन चालू हो गया। ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, अरे बाप रे बाप, वो अपने बंद है, देखो बंद है, बंद है ना। देखो ये बॉयल हो रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट इसका टेम्परेचर जो होगा 100 होगा। अब देखो यहाँ से इक्विलिब्रियम को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बॉयल हो रहा होगा ना, ये कंडीशन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम का हम पढ़े हैं ना, जहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम में है अभी, अगर इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितना होगा, बोलो लाल टिका, 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, सब कुछ कनेक्टेड है। अब सुनो, ये इस इक्विलिब्रियम पे पहुंच करके बॉयल किया, तो हम बोले कि यहाँ पे इसका प्रेशर सराउंडिंग के बराबर हुआ होगा। अभी रूम खुला हुआ है ना, देखो इसका ढक्कन खुला है, तो पक्का है कि इसका सराउंडिंग का प्रेशर 1 रहा होगा, और इसका खुद का जैसे ही 1 को टच किया, उस टेम्परेचर पे बॉयल किया, और वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो बचपन से हम रटते आ रहे हैं। बट कुकर के अंदर में क्या हुआ उसको समझना, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। देखो कुकर एक बंद बर्तन है, सोचना, उस बंद बर्तन, तुम इस घर को ही मान लो कुकर है ना, चारों तरफ से बंद है, और इसमें पानी को रख दिए, और इस उस घर में पूरा आग लगा दिया नीचे के, नीचे के फ्लोर से, है ना। अब ये बॉयल हो रहा है वाटर, है ना। तो अब जरा सोचना, इस वाटर को जब हम बॉयल करेंगे,
तो इसके लिए सराउंडिंग कौन होगा? चारों तरफ से तो बंद है कुकर, इसके लिए सराउंडिंग ये पूरा है यूनिवर्स, क्योंकि खुला हुआ बर्तन है। लेकिन ये कुकर को जब बंद कर देते हैं और उसके भीतर पानी को रखोगे, तो उस पानी के लिए सराउंडिंग बाहर का नहीं है, उस कुकर के अंदर में जो स्पेस है ना, वॉल्यूम, जगह, वो कहलाएगा सराउंडिंग। अब जरा सोचो, कुकर बंद होगा तो बंद चीज का प्रेशर भीतर से क्या होगा? ज्यादा। तो होता क्या है ना, नॉर्मल यूनिवर्स की प्रेशर, यूनिवर्स बोलना गलत है, एटमॉस्फेयर बोलना चाहिए। धरती के एटमॉस्फेयर पे प्रेशर होता है 1 atm, लेकिन कुकर के भीतर में प्रेशर 1 atm नहीं होता है, 1.5 होता है। देखो अंतर। अब तुम इस पानी को जब गर्म करोगे, तो लॉजिक क्या कहता है कि जब इसका खुद का प्रेशर सराउंडिंग को टच करेगा ना, तो बॉयल होता है। सर अभी इसके लिए सराउंडिंग कितना है? 1.5। तो तुम गर्म करोगे तो तुमको ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा। सोचो क्यों? क्योंकि पहले तो 1 atm ही टच करवाना था, टच कर गया 100 पे जाकर के हम बोले कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अभी इसके सराउंडिंग में कितना प्रेशर है? 1.5, और खुद का है 0.8, मतलब गैप ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी ना। ज्यादा तुम गर्मी दोगे तब जाकर के पानी बॉयल करेगा। इसका मतलब है इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। यही कारण है कि कुकर के भीतर में जो पानी को रखते हैं ना, उसको बॉयल करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता, कितना होता है? 120। इसीलिए तुम बचपन में सुने होगे कि कुकर के अंदर में खाना जल्दी बनता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इज नॉट एग्जैक्टली रीजन, द रियल रीजन इज हाई टेम्परेचर। नहीं तो हाई प्रेशर से अगर भात जल्दी बनेगा, तो एक काम करो ना, एक मुट्ठी चावल ले लो, उसको जोर से दबाओ, आ हा हा हा, तो भात में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अगर प्रेशर लगाने से भात बनता, तो चावल पे जोर से प्रेस करो ना चावल को एकदम रात भर, तो सुबह भात बन जाएगा कि नहीं? इसका मतलब राइस को उसको कन्वर्ट करने में, भात में मेन इंपॉर्टेंट प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर है। हाँ, प्रेशर सेकेंडरी फैक्टर है। तो पता चला कि कुकर के अंदर में जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पानी को ज्यादा हीट करना पड़ता है। दैट इज द रीजन कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट कुकर में क्या होती है? 100 से अधिक होती है। 120 याद मत रख लेना, वो डेटा हम समझने के लिए दिए हैं, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा होता है ये ध्यान रखो। आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, सर पहाड़ पे कम क्यों हुआ? फिर से सुनो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में ही पढ़े होगे कहीं ना कहीं। जब पहाड़ पे हम जाते हैं ना, तो पहाड़ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, दबाव घट जाता है। धरती पे 1 atm है, लेकिन पहाड़ पे 1 नहीं होता। कुछ मान लो, चलो मैं मान लेता हूं एजम्पशन कि पहाड़ पे प्रेशर है कितना? 0.9 atm। अब सोचो, ए लिली कर रहा है, साइलेंट करो, देखो है ना, देखो, पहले पानी का 0.8 था, दो कंडीशन क्लियर हो गया है। अब इस 0.8 को कहां तक पहुंचाना है? 0.9 तक ही पहुंचाना है जी। यहां पहुंचाना था 1, यहां पहुंचाना था 1.5, और यहां सिर्फ 0.9 है। साफ साफ पता चल रहा है यहां गैप कम है। इसका मतलब थोड़ा सा गर्मी देंगे ना, वैसे ही बॉयल करने लगेगा। जो थोड़े से गर्मी में अगर बॉयल करने लगा, उसकी टेम्परेचर कम होगी ना, क्योंकि आपने गर्मी कम दिया है। इसीलिए पहाड़ पे रखे हुए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता है, 100 से कम होता है। और जो पानी 100 से कम पे बॉईल कर रहा है, तुम उसमें खाना बनाओगे, तो गारंटी है खाना बनने में देर लगेगी। इसीलिए पहाड़ पे जाकर अगर तुम खाना बनाना चालू करो ना, तो जो भात बनाने में धरती पे 1 घंटा समय लगता है, पहाड़ पे 4 घंटा लगेगा। लो, है ना, इतना समय लगता है क्यों? तुम्हारा, तुम बोलोगे सर चूल्हा तो सूर्या कंपनी का ही है। हाँ, वो भी सही है, चूल्हा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, चावल भी सेम कंपनी का है, मान लो टाटा कंपनी की चावल है। बट वहां पे जो पानी की बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कम है। तुमको दिखेगा, तुम देखोगे ना, तो तुमको दिखेगा कि पानी बॉयल कर रहा है, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर है ना, उसका हीट कम होता है ना, क्योंकि पानी 80 पे ही बॉयल कर रहा है। अब जो पानी 80 पे बॉयल करेगा, हीट कम होगा, तो गर्मी कम देगा, तो बनने में लेट लगेगा। तीन कंडीशन होते हैं, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आज से अगर तुमको कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो तुम ऐसा मत बोल देना कि जहां बॉयल करना ही, कुछ नहीं कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बाहरी परिस्थितियों पे, कहां पे रखा हुआ है। ओके, तो इस सारी बातों को भी हम लिखते हैं। चलो भैया आ जाओ। तो इतना प्रवचन था। आए, कुकर का, अच्छा कुकर को पहाड़ पे रखेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सोचो, कुकर एक क्लोज सिस्टम है, तुम पहाड़ पे रखो
या कुआं में रखो या नरक में ले जाकर के रख दो, है ना। क्योंकि वो बंद है ना, उसको बाहर से लेना देना नहीं है। जो बाहर से जिसको मतलब ही नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको कहीं भी रखो वही रहेगा। खुला होना चाहिए जी। आओ ना, लिखते हैं। पानी पीना है बाबू, गरम गरम है, बोलो ना। कॉफी वगैरह है तो डाल के पी सकते हो। आई, पी लो ना। जिसको ठंडा लग रहा है पी लो। लिखो। हाँ हाँ। लिखो ना। द टेम्परेचर एट which the vapor pressure of liquid will become equal to the surrounding pressure. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये असली डेफिनेशन है। हाँ। तैयारी हो गया। ए आज आ गया थर्सडे, जा। 2 दिन बच्चा हुआ है, समझ लो। एक दिन बच्चा हुआ है। उसके बाद जो उखाड़ना है आज उखाड़ लो, नहीं तो सैटरडे को तो उखड़ ही जाएगा। हमारे पास एक दिन समय है। देखते हैं। अब की बार 100 पार है। 150 पार। हाँ, 150 पार होना चाहिए। हाँ, अब की बार 150 पार। हम्म। पेपर सिंपल होगा। ठीक है। अब तक सिंपल है, दिवाली के बाद तुम देख लो, हमने पेपर सिंपल दिया है भाई, हम सुधर गए हैं अब। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट विच इज। अरे ये 150 मत लिख लेना रे, वो कई लोग सोचेगा डेफिनेशन का पार्ट है क्या। द बॉइलिंग पॉइंट विच इज कैलकुलेटेड एट 1 atm प्रेशर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। लिख लो। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब हम एक एटीएम पे निकालते हैं ना, तो ऐसे वाले को नॉर्मल बोलते हैं। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। हो गया रे। हाँ।
तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे उसका खुद का प्रेशर जो है वो हो जाए। अब इसमें सब करेंगे, अभी आता है देखो ना। देखो जिस बात को हमने शब्दों से समझा उसको फिगर से समझते हैं, क्योंकि फिगर याद रहता है। लिखो, बनाओ ना। क्या बनाओगे? इधर लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इधर लिखो तापमान, है ना बाबू? आई डॉट 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 यहां लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। चलो देखो आते हैं, आइए यहाँ कट मारो, थोड़ा सोचते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को। देखो ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो ग्राफ से जो बात हमने बोला शब्दों से उसको ग्राफ से बयां करते हैं। हमने बोला कोई लिक्विड उससे कुछ वेपर प्रेशर होती है, ठीक है? तो अब मान लो कि इसका वेपर प्रेशर पहले से कुछ था, यहाँ पे कट मार दिए, ए रुको ना कुंडार लिखो ना, ऐसे है ना। अब हमको बॉयल करना है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करोगे तो एक टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जहां पे पहुंचने के बाद उसकी खुद की प्रेशर किसके बराबर हो जाएगी? सराउंडिंग के। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है, देखो ना। आ हा, देखो ये कट गया, जहां पे कटा उसके सामने दूसरे को काटो। इसका यहां पे कटा, ये एक पॉइंट है ना, ध्यान से देखो तो, ये जिस पॉइंट पे कट किया है ना, यही पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बात तो सही है ना? देखो हमने गर्म किया तो धीरे धीरे करके इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। टच कर गया, किसको टच किया? अपने सराउंडिंग को। यही तो कॉन्सेप्ट है, जब खुद का प्रेशर सराउंडिंग को टच कर देना, और जहां पे टच करे वो टचिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। तो वो जो बातें हम लोगों ने देखा, ये अपने ऐसे ग्राफ से हम ऐसे समझते हैं। तो परीक्षा में ये ग्राफ आ सकता है, ये लिख लो भैया जल्दी। अभी और अभी तो देखो ना, आज ये खत्म हो जाएगा ये टॉप, ये वाला टॉप एक दिन में एक निपटाएंगे। एक दिन में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार मतलब सैटरडे को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होगा, फिर मंडे के हम क्वेश्चन करेंगे, अगले वीक में चैप्टर खत्म। है ना, बहुत छोटा चैप्टर है ना। जनवरी के पहले नए साल में नए चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। हाँ हाँ, ले लो ना कॉल, लेना ही पड़ेगा, जरूरी चीज है ना। ठीक। छपा गया आप। अब इसमें और है, देखो आगे ऐसे स्टार लगा के लिखो, ऐसे लिखो ना, फैक्टर अफेक्टिंग बॉयलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? देखो सीक्वेंस वही है, एक बार पीछे उलट के देखो ना। जब कल पढ़ाए थे ना आरएलवीपी, उसमें आ जाओ ना, उसमें सीक्वेंस यही था। देखो हम पहले फैक्ट पढ़ाए तो उसका डिस्कशन किए थे, और फिर हमने फैक्टर पढ़ाया था, देखो वेपर प्रेशर का, है ना। तो सब कुछ अभी हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हैं, अब इसका फैक्टर पढ़ेंगे। इसमें चार नहीं होते, इसमें तीन ही होते हैं, और सब कुछ वैसे ही चलेगा, देखते जाओ। आ जाओ। ए, लिखना सबसे पहला 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 फैक्टर आओ। पहला फैक्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सारी बातों को हम ग्राफ से समझेंगे। देखो पहला फैक्टर है लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये सबसे हल्का चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर सॉल्यूशन होता है, सबसे इजी। तुम बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो, पक्का ऐसा नहीं है, एकदम सही बोल रहा हूँ, है ना, सबसे इजी है ये।
ठीक है। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। L1, L2, L3 है, L4 ये है सराउंडिंग का प्रेशर। इस सराउंडिंग का प्रेशर है। इतना लिख करके बोर्ड पे देखना चालू करना, हम समझते हैं इस बात को। खाली इतना लिख करके छोड़ दो, कट मार करके छोड़ दो। देखो, हो गया। जल्दी करो ना, चार ही कट मारना है। देखो बाबू, चलो आओ। हम्म, चलो आ जाओ। देखो, हमारे पास चार लिक्विड है, माने चार बोतल, नहीं लिक्विड का, ठीक है, चार बोतल बोट का नहीं, चार बोतल लिक्विड का है। चारों बोतल में सेम लिक्विड नहीं है, सेम होगा तो फिर चार बोतल लेने की क्या जरूरत है। चार बोतल में चारों अलग अलग लिक्विड है, यानी अलग अलग ब्रांड है। कोई किंग फिशर हो तो कोई कुछ भी हो सकता है ना, अलग अलग ब्रांड है जी। किसी को पता है किंग फिशर, और कोई ब्रांड पता है क्या किसी को? Point 1, कौन सा? ओल्ड मॉन्क, और बोलो। सब पता है ये लोग अगली तुम्हारा नंबर है लगता है कि 8 लोगों को तो निकाला गया है। अगला लिस्ट में हनीमून गैंग आएगा चारों, है ना, कि बोतल पकड़ा गया। है ना, इस बोतल का नाम तुमको कैसे पता है यार? हमको नहीं पता है। ये हम सोच रहे हैं थोड़ा सा, बोतल का नाम कैसे पता हुआ? चल खड़ा हो बताओ, कैसे पता हो सकता है? अच्छा, बायो के सिलेबस में शराब उराब के बारे में पढ़ना है क्या? तो फिर बोतल का नाम कैसे पता हुआ? साइड बिजनेस है क्या? पापा का बिजनेस है? ऐसे बिजनेस से अच्छा है। बड़े तुम सोचो ना, विजय माल्या को जानते हो, जो भारत छोड़कर फरार है, सिंगापुर में रहता है। बड़े 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 गुजराती लोग बहुत सारे जो है बड़े बड़े शराब के बिजनेसमैन हैं। देखो, शराब जब छोटे मोटे गांव में बेचते हो ना लोटा में, तो उसका उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तुम शराब की बड़ी कंपनी खोलते हो ना, तो लोग उसको पता है स्टार्टअप बोलते हैं, है ना, कि क्या इसका बिजनेस माइंड से है ना, तो कुछ ऐसा तुम खोल सकते हो, है ना। सब ऐसा है, शराब की कंपनी खोलना बुरा नहीं है। छोटा मोटा भट्टी चला रहे हो ना, है ना, 10-20 लीटर शराब बनाते हो, चोरी चुप के बेचते हो, वो हाँ, बड़ा बिजनेस। किसी भी चीज को जब हम स्केलिंग करते हैं ना, तो बिजनेस कहलाता है। और छोटा मोटा चीज करो बिजनेस नहीं, वो टाइम पास है। तो शराब बहुत अच्छा चीज है। देखो, और शराब से ही पता अच्छा चीज क्या है, मैं बताऊं? भांग और गांजा। पता है क्यों? मैं तुमको बताता हूँ, बता ही देते हैं भैया। सुनो, दारू जो है ना, वो पीने के बाद लोग में खलबली मचता है। तो दारू पीने के बाद व्यक्ति शांति नहीं रहेगा, वो नाली में कूदेगा, कहीं कहीं कहीं, कहीं किसी के पे कूद जाएगा जाकर के। लेकिन जब गांजा तुम पीते हो ना, तो गांजा जो है ना, वो मन को शांत करता है। समझ में आया? सुनो, जो लोग गांजा पीते हैं वो बड़ा शांत रहेंगे। जैसे जो गांजा पी लिया ना, वो हंस रहा है तो हंसते रहेगा, रो रहा है तो रोते रहेगा। अब मान लो पढ़ाई चालू कर दिया ना, तो पढ़ते रहेगा रात भर। तो हमको लगता है अगर कोई गांजा पी करके पढ़े ना, उस वाला नीट निकाल एम्स निकाल सकता है। मैं तुमको गारंटी देता हूं।
दारू से नहीं निकलेगा, क्योंकि दारू पीने के बाद क्या है ना, आदमी तोड़ फोड़ करना चालू कर देता है। इसीलिए गांजा पियोगे तो बड़ा शांत रहेगा जिंदगी, तो इसलिए थोड़ा गांजा का सेवन इतना ही नहीं, गांजा का जो बिजनेस है ना वो बहुत बढ़िया इंडिया में है। ये आए, अच्छा गांजा, अच्छा बिहार में होता है सप्लाई, है ना। अरे 1 किलो गांजा, अरे सुनो ना, 1 किलो गांजा 1 लाख रुपए से ऊपर बिकते हैं। तुम पढ़ाई भी कितना भी कर लोगे ना, वो सबसे बड़े, अगर तुम्हारे पास 5 एकड़ जमीन है, उसमें अगर गांजे की खेती की जाए, साला इतना प्रॉफिट है। कुछ लोग बोलते हैं कि गांजा उगाना इलीगल है। देखो भैया, इस संसार में इलीगल लीगल कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है तुम्हारा पहुंच कितना है। अगर तुम्हारा पहुंच सीएम एमपी एमएलए प्रधानमंत्री तक है ना, तो गांजा की भी खेती करके बिजनेस करना क्या है, लीगल है। लीगल एंड इलीगल इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट अब्सोल्यूट। ये डिपेंड करता है तुम्हारा पहुंच कितना है। ठीक है ना। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो गांजा का जो बिजनेस होता है ना बहुत बढ़िया होता है, और भांग भी बहुत अच्छा है ना। तो दोनों में देख लो, तो तुम लोग को स्टार्टअप वगैरह करने के लिए सोच रहे हो ना, तो हाँ समझ में आता है, पी के देखो, खूब समझ में आएगा। अच्छा तुमको खराब कंपनी वाला मिल गया था क्या? अगर देखो, खराब कंपनी का अगर इस्तेमाल करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बढ़िया कंपनी होना चाहिए, बिहार में बढ़िया मिलता है ना। ठीक है, तो ऐसा है। नहीं हमने पिया नहीं है, लोगों को देखा है पीते हुए, है ना। अब दूसरे का अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। तो गांजा पीने के बाद काफी कंसंट्रेशन हाई होता है, तो पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। जिसका मान लो मन भटकता है, कुछ नहीं, एक चुटकी गांजे का सेवन करें सुबह खाली पेट, ठीक है। देखो आर्या को पता है ना आर्या, उससे काफी मतलब विकास होता है ना, देखा जाए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा है। है ना। ओहो, देखो अब समझते हैं। तो 4 बोतल है, और चारों बोतल में अलग अलग क्या रखे गए हैं, लिक्विड। ठीक है, लेकिन देखो तुम अगर ध्यान से सुनोगे ना, ये पहला ही कंडीशन अभी लिखे है ना, दूसरा तो नहीं लिखे ना, ठीक है, दूसरा आएगा तो एक और कंपैरिजन देंगे। अब देखो 4 लिक्विड है, चारों लिक्विड सेम कंडीशन में है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ लिखा है सराउंडिंग प्रेशर, तो हम सराउंडिंग मतलब हम क्या मान के चले? सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकता है चारों लिक्विड धरती पे रखा हो सकता है चारों लिक्विड पहाड़ पे हो, कहीं भी होगा भैया, सराउंडिंग तो सेम ही होगा ना। तो तुम मान लो ना धरती पे है चारों, है ना। अब जरा सुनो, ये जरा ग्राफ ड्रॉ करके देखो तो क्या होता है, तुमको आइडिया लगेगा। करो ना, करो, चलो 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 चलो, आहा, आहा, कटा, कटा, कट गया। अब जहां जहां जिसको काटा है, उसके सामने से नीचे वाले को काटो, कटा। इसके सामने नीचे काटो, इसका कटा। फिर किसका कटा, इसका कटा। फिर किसका कटा, इसका कटा। अच्छा, थोड़ा ना तो बनाना ये लोग चालू कर दिया, अरे मत बनाओ, रुको ना। देखो, अच्छा इसको टी1, अब कुछ लोग बोलेगा सर ये आप गलत लिख रहे हो, इसको टी1 लिखो, नहीं जिसका जो कटा है ना वही लिखना है। देखो ये 4 है ना, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग टी4 लिखेंगे। जरा ध्यान से देखो आप, जिसका प्रेशर कम था लिक्विड का ना, वो बहुत आगे जाके काटा है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या पता चला, कि सर अगर कई सारे लिक्विड हो ना, और पहले, अब बात सही भी है, कई सारे लिक्विड हो, उसमें से जिसका वेपर प्रेशर पहले कम होगा, उसको उठाने के लिए बहुत उसमें मेहनत लगेगा, तो उसकी टेम्परेचर भी क्या होगी, हाई होगी। अब मान लो ऑलरेडी कोई यहां तक उठा हुआ है, देखो, तो इसको टच करने में मेहनत नहीं ना लगेगा ना, थोड़ी सी गर्मी दोगे ना, तुरंत जाकर के टच कर लेगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया क्या, कि जिसका वेपर प्रेशर लो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब कई लोग इसको रटते हैं, लेकिन अगर तुमको ग्राफ पता है ना, तो रटने की जरूरत है ही नहीं। छापो और कुछ शब्दों को लिखो। आओ, तो सबसे पहले तो देखो, एक ग्राफ में एक्सिस गड़बड़ थोड़ा हो गया है। टेम्परेचर तुम लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, मैं सब एक ही जगह हौच पौच कर दिया हूँ, ठीक है। तुम लोग अच्छे से लिखना भैया। तो हम लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बीपी, ओ बीपी, टी फॉर, टी3, टी2, टी1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बीपी। पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। साला सब गड़बड़ लिख दिए, लिखना कुछ और लिख कुछ और रहे हैं। देखो,
गड़बड़ा गया। लिखो। नमस्ते। those liquid has lower the vapor pressure, their boiling point is higher and vice versa। ग्राफ देख करके तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है, ग्राफ को याद रखो, बाकी लिखने में तो कुछ है नहीं रखा हुआ। क्या हुआ, दिक्कत नहीं दिख रहा है क्या? है? सबको दिख रहा है ना, वही तो। ये तारा, गलत मत लिख देना रे, टी4 सबसे कम है। यही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ए बेडशीट लिखो ना। है? है क्या है? है ये कोई कुंडर है? तुम लोग हंसने नहीं आता, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया हंसने का? हंसने का ट्रेनिंग लेना चाहिए प्रॉपर ढंग से, कैसे हंसते हैं? कुछ भी हंस रहे हैं, है ना? आई। देखो वो देखो, उस रोशनी से सीखो, उसको हंसना बोलते हैं। दिन दहाड़े हंस रही है। देखो हंसना और मुस्कुराना में बहुत अंतर होता है, पता है तुमको? हंसना अच्छा है, कभी कभी जो मुस्कुराहट होती है ना, उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तो मुस्कुराना सीखो। कितने लोग महाभारत देखे हो? तो महाभारत में भगवान कृष्ण कहीं देखे हो हा करके हंस रहे हैं? कहीं देखा है क्या कि भगवान जो है ना अर्जुन के सामने करे क्या बात है अर्जुन, कैसा तुमने क्या तीर मारा यार, हाउ द जोश यार एकदम। ऐसा देखे हो क्या? तुम देखोगे महाभारत में, अरे भैया कुछ होगा ना यार, क्या ऐसा ऐसा देखे होगे कृष्ण कहीं एकदम ठहाका मार के हंस रहे हैं, मजा आ गया यार, है ना? जैसे एक बार, तुमको पता है ना, अब हमको पता नहीं तुम लोग कितने लोग, छोड़ नहीं पता नहीं, सॉरी, पढ़ाना है पढ़ाना है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, जैसे कि तुमको पता है ना, अर्जुन का जब विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ, तो उसके लिए स्वयंवर में एक परीक्षा रखा गया था, पता है? नहीं पता है? उसमें मछली को नीचे घुमाया गया था, उसके मिरर इमेज बनाए गए थे, उस मिरर इमेज को देख करके मछली को मारना था। ये हम हिंदी में बोल रहे हैं, सॉरी, बाद में इसको समझा देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भावनाओं को समझो, हम समझ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या, तो उसने जो अर्जुन था ना, वो फोटो को देख करके, मिरर इमेज को देख करके उसने निशाना मारा। तो ऐसा थोड़ी भगवान बोले क्या यार, मतलब गजब कर दिया यार, तुमने शादी करने के लिए क्या कैसे क्या कर दिया, पर ऐसा कहीं नहीं, भगवान हंसते हैं। तुम देखोगे ना महाभारत में, कृष्ण जो है ना हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर स्माइल होता है। ये जो स्माइल है ना, ये जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिक बता देती है। तो हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना सीखो। अभी प्रैक्टिस कर रही है मुस्कुराने का, है ना, ऐसे करके। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आओ। अब आगे नहीं है, पढ़ाना है, फिर हम कंट्रोल कर लिए, कहानी बहुत था लेकिन कंट्रोल कर लिए, ठीक है? पढ़ाना ही खत्म नहीं होगा भैया। इस बार सिलेबस हम बराबर लेके चल रहे हैं सारे बैचेज में, लफड़ा हो जाएगा फिर। ये तो पहला फैक्टर था ना। हाँ, दूसरा फैक्टर, फैक्टर नंबर 2 लिखो। लो चालू हो गया। सराउंडिंग
प्रेशर। आओ फिर से आओ। आओ ना। आह, फिर से ग्राफ बनाओ। बड़ा बड़ा। इधर से फिर से लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर से लिखो तापमान। इस बार सिनेरियो कुछ अलग है। एक कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। ये है कुकर। आई। कुकर इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी नहीं है। कुकर को मराठी में क्या बोलते हैं? है ना, इसमें दिक्कत नहीं है ना, बाद में इसमें मत बोलना कुछ। ठीक है। आए। क्या कर रही है रे? हाँ हाँ। रह रह के लगता है ना स्टार्ट हो जाता है। अर्थ से। वो मेढक है ना, रह रह के उछल जाता है पेट में। ना रे। बहुत खाई है इसीलिए। 180 ठीक है। आगे देखो। माउंटेन। पहाड़। पहाड़ का। ये पहाड़ पे कितना ले लेते हैं? कुछ ले लेते हैं 0.9 ATM। फिर से काटो। रंग रंग अलग लेना पड़ेगा यार। यार इसमें कलर बहुत कम है ना, और होना चाहिए था। ऑप्शंस बहुत कम। ऑप्शंस कम है कलर के। कम ऑप्शंस हो वही अच्छा है, ठीक है। ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है किसको ले नहीं ले। है ना। ठीक है। अब इसमें देखो हम कटिंग करते हैं सारे पॉइंट्स को। यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो। काटो। कटा। कट। कट्टा। कट्टा। 3 कट्टा। पहला कट्टा। किसका कट्टा? T1 कट्टा। T2 का कट्टा। T3 का कट्टा। है ना, 3 बार काटना है। काटो। अरे लिखते रहो, ही खाली मत करो। आए। क्या हुआ? अभी देखो, इसको अभी समझते हैं बहुत बढ़िया से। ये देखोगे ना तो इसका जो पहला था ना, उसका ये थोड़ा उल्टा है। ऐसा है। चलो बाबू, आओ जल्दी। ये अच्छा से लिखना है। तीनों अलग अलग है, पहला अलग है। ये ऐसे। है ना, स्लो लिखता है यार ये लोग। और जल्दी बनाओ ना, जल्दी एक लाइन बनाना है। अभी लाइन सीधा ऐसे मत खड़ा कर देना, ऐसे है। है ना, ऐसे। इन्हें कैसे मिला दो कि हाँ सर, सर का लगता है गलती हो गया है, सीधा मिलाना चाहिए था। नहीं, गलती नहीं है। ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है। देखो कोई गलती की है हमने, सही, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। देखो अब सुनो ध्यान से। तुम अगर देखो ना इन दोनों को कंपेयर करके, तो मामला अलग अलग है। देखो, यहाँ 4 लिक्विड अलग हैं, कंडीशन सेम है। यहाँ लिक्विड एक है, लेकिन कंडीशन अलग है। इसलिए हमने हेडिंग क्या डाला है? सराउंडिंग प्रेशर। यानी अलग अलग हम सिनेरियो में देखेंगे। जरा देखो, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी पहले भी किया था, उसी को मैंने ग्राफ से बनाया, बहुत क्लियर है, आप देख सकते हो। सर ये कोई लिक्विड था, इसका प्रेशर कुछ रहा होगा यहाँ पे।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ेगा। चार कंडीशन है। हमने देखा कि जब पहाड़ पे इसको रखे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ये था, क्या कम है क्या? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कम होता है पहाड़ पे। और सबसे तगड़ा किसमें है? कुकर में। क्यों? क्योंकि कुकर तक पहुंचने के लिए हमको बहुत गर्मी देना पड़ रहा है। देखो ग्राफ बहुत लंबा खींच रहा है, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा? अधिक। तो हम बताओ बीपी का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो तो। T1, T2, T3, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बीपी। T1, T2, T3 लिख लो जी। तो इसमें क्या लिखना चाहिए हम लोग को जिंदगी में? ये लिखना चाहिए, ऑन इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं। यू नो व्हाट यू मीन बाय अल्टीट्यूड? क्या होता है? हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ाना है, ईगो नहीं बढ़ाना है। ऑन इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड, आगे देखो क्या हो रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली, 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 ग्रेजुअली डिक्रीजेज, है ना? इसका मतलब पहाड़ पे जाओगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अब ऐसा मत सोचना कि पहाड़ पे जाएंगे सर तो पहाड़ पे थोड़ा ठंडा रहेगा, तो चूल्हा से तो गर्मी निकलेगा, वो गर्मी कम निकलेगा। वो सब बात नहीं है। चूल्हा इतना तगड़ा रखना है कि गर्मी बराबर निकाले। नहीं तो ऐसे तो कंडीशन तुम चेंज कर दोगे तो फिर कुछ सही नहीं है। कंडीशन सेम रखना है, सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में वेपर प्रेशर को चेंज करना है, ऐसे सोचते हैं। तो एक सवाल आता है कई बार कि कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट धरती पे मान लीजिए 100 है, उसको माउंट एवरेस्ट पे लेके चले गए, चार ऑप्शन देगा, बराबर होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? सोचो। कम होगा, है ना? तो पता चल गया, हाइट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटती है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर किसी चीज में डाल के बंद कर दो तो बढ़ जाएगा, कि क्लोज वाला में कुकर में बढ़ जाता है, ऐसा। ये तो पता चला। तो ये लेकिन कितना फैक्टर भी हुआ है? दो ही हुआ है ना। पिछले में हमने चार पढ़े थे, यहाँ तीन है। और पिछले में जो लास्ट में पढ़े थे ना, वही तगड़ा था। उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, उसमें फॉर्मूले आते हैं। सो इन दिस केस थर्ड इसमें भी है, और वो थर्ड वाले इसमें भी न्यूमेरिकल वाले हैं, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखो ना तीसरा, है ना? पेज खत्म नहीं हुआ है तो कंटिन्यू करो, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। लिखो तीसरा, एडिशन, एडिशन ऑफ नॉन volatile, नॉन volatile solute in solvent। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑनलाइन कौन पढ़ रहा है रे? घर से कौन पढ़ता है? अच्छा, ये तो सभी तो, ये तो इधर कहीं लोग इधर मुस्लिम मोस्टली है, देखा जाए तो। वैष्णवी आई है? अच्छा, वो तो इधर ही है, सब तो इधर ही है। चलो, जो नहीं आया हुआ यहाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग नहीं आए हैं ऑनलाइन भी नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं वो लोग रिकॉर्डिंग देखता होगा फिर। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। आओ तो डिब्बा बनाते हैं फिर से। कल अभी तक बनाए नहीं है, बहुत दिन हो गया बनाए हुए। कल ही तो बनाए थे। ढक्कन लगाओ, डिब्बे के अंदर फिर से भरो, सस्ता नशा पानी का। इसमें नमक डालो थोड़ा सा, नमकीन थोड़ा लगेगा, है ना? ढक्कन बंद कर दो। ये साल्ट वाटर है, पानी का घोल है। पानी का नमक के साथ घोल, उसको बोलते हैं पानी नमक घोल। ठीक है। ओके। अब देखो, सुनना ध्यान से। डिब्बा बना के देखो ना। हम्म। नमक डालो, ढक्कन लगा दो, फिर देखना चालू करो, है ना? आओ, ढक्कन लगा दो, नहीं तो उसमें कुछ कीड़ा वगैरह गिर जाएगा, है ना? कोई पूछे ढक्कन क्यों लगाते हैं? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को भाईवा हुआ करता था। तो भाईवा में ये सब मैम हम लोग को पूछते थे। मैम पूछते थे कि बेटा एक बात बताओ, ये ढक्कन क्यों लगाते हैं? हम लोग बिहारी आदमी। तो हम लोग बोले कि मैम ढक्कन नहीं लगाएंगे तो मान लीजिए इसमें मेढक गिर गया,
छिपकली गिर गया तो खराब हो जाएगा सॉल्यूशन। इसीलिए कुछ गिरे नहीं, इसलिए ढक्कन लगाते थे, बोलते थे, बेटा तुम्हारा दम जो आईक्यू लेवल है ना बहुत आगे है, जाओ 10 में तुमको 9 देते हैं, तुमसे जो दोबारा क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। 9 दे करके निकाल देते थे। बाद में पता चला कि ढक्कन इसलिए नहीं, वो बंद, वो एक वो है पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट तुम लोग सीरियसली ले रहे हो क्या? कीड़ा नहीं गिरे इसलिए ढक्कन बंद करते हैं क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। ढक्कन बंद करने के अलग रीजन है, उसमें से उड़ना नहीं चाहिए चीजें, है ना, पेपर बन के, ये सब रीजन है। तो हम लोग ऐसे उठपटांग उत्तर देते थे कुछ भी, तो नंबर बहुत आता था। आए। हाँ ठीक है, तुम लोग को नहीं मिलेगा नंबर, दिक्कत यही है ना। देखो लेकिन वो मैम जो थी ना, वो मराठी ही थी। हाँ क्योंकि सूरत में महाराष्ट्र की मैम थी ऐसा। अच्छा था, है ना। बहुत नंबर देते थे मैम हम लोग को, है ना। देखो, सुनो बाबू, ये पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वैसे नॉर्मली कितना होगा? 100 नॉर्मली। लेकिन क्या हमेशा 100 होगा क्या? अच्छा पानी ही होगा ये गारंटी है क्या? दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है ना, तो तुम जनरली ऐसे नॉर्मल भी तो कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो पहला हमारा यह है कि सर कोई सॉल्वेंट होता है, उसमें कुछ डालते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो जो अगर सॉल्वेंट होगा उसका कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी, जैसे कल मान लेते थे ना, पी नॉट एस, वैसे ही करके इसको लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा भैया आगे देखो ना, जब इसमें हम सॉल्यूट को डालेंगे, ये सॉल्यूट है तो ये बनेगा सॉल्यूशन, है ना, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन में भी आग लगाओगे तो इसके भी बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट में जब हम कुछ डालते हैं ना तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अब उसको तुम आग लगाओगे ना तो आग तो लगेगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। मतलब एक बात पता चला क्या, जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी ना वो अपने सॉल्वेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो उसको कुछ दूसरा चीज एज्यूम कर लो ना, इसको एज्यूम कर लो टीबी। टीबी रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। तो क्या एक बात का हम कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या, कि सर टीवी जो है ना वो पक्का किससे बड़ा है? टी नॉट बी से। टीवी बिलोंग्स टू सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी बिलोंग टू सॉल्वेंट, एंड फॉर सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट। तो इतना तो लिख ही सकते हैं, ये बात लिखो। अच्छा क्यों, वही रीजन लिख लेते हैं, रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर मॉलेकुलर फोर्स ऑफ attraction increases इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बढ़ जाता है। यहां तक तो बात जमता है, आगे जमा देते हैं। कितने लोगों ने डीपीपी खत्म कर दिया? खत्म माने एकदम खत्म, 126, ओके, 4 5 लोगों ने किया। कितने लोगों ने 100 क्वेश्चन कर दिए? अच्छा 100, 100 अच्छा कितने लोगों ने 50 किए? आए, 50 ज्यादा कर, 50 से 80 के बीच में बताओ। बढ़िया है, चलेगा तो सबका निपटा दो एक दिन के भीतर, है ना। परिणीति कहाँ की कहाँ थी, नहीं उठाई है। आए, ये लगता है देखी भी नहीं है। अरे क्वेश्चन भेजे थे हिंदी में बोले थे ना हम उस दिन। इसको बता देना बाद में, अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो तो बता देना कि सर क्वेश्चन क्लास में बोले थे, है ना। बेडशीट ये सब जो समझाया ना, इसको मराठी में सब समझाने का, ठीक है, इसको बाद में दिक्कत होगा तो, है ना। हिंदी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, है ना। अन्य तुम्हारे पापा का भी नहीं आता है, तुम्हारे पापा से बात किए तो उस दिन पता चला था कि नहीं आता हिंदी, यही दिक्कत है। कुछ को आता है, कई लोग बहुत अच्छा है, जैसे तुम्हारे पापा आए थे ना, आज उनको हिंदी आता है ठीक ठाक। वो डिपेंड करता है ना कि वो कैसे लोगों के साथ रहते हैं। मान लो कि सब लोग आसपास मराठी ही हैं तो उनको हिंदी सीखने का मौका नहीं मिलता है। और कुछ लोग जैसे मुंबई के साइड से ज्यादा लोग आते हैं, वो हिंदी में एक्सपर्ट रहते हैं, है ना, क्योंकि हिंदी उधर मुंबई साइड में बिहार और उधर राजस्थान या फिर यूपी या फिर एमपी के बहुत लोग रहते हैं ऐसा। तो ये बात है। हाँ ये बात तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सही बात है। आए, क्यों नहीं सीखते, टाइम नहीं है ना। ऐसे ही बोलते 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 रहे, चलते रहे। एक वर्ड सीखने से हो जाएगा क्या?
आज एक सिखा दो कोई, एक सब सिखाओ, बताओ। ऐसे। आय? माला। माला होता है ना। अरे माला ना पहनते हैं, मल्ला थोड़ी पहनते हैं। मला। विद्या सरिता। आय। औरत। 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 औरत हो गया। औरत। ना। मल्ला। ये अल्लाह जैसा लग रहा है। अरे हम मराठी बोलेंगे ना, लोग बोलेगा ये क्या आ गया है। तुमको दिक्कत, हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो लोग सुनते हैं तो उनको सुनाई देता है ना कि भोजपुरी बोल रहे हैं। तुमको पता है ना, तो बहुत दिक्कत है। ऐसा है, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। मल्ला। मल्ला। उड़िया। उदिया मतलब कल। अच्छा, कल को उदया बोलते हैं। उदिया। और आगे। लगना। कराइचे। आहे। इसका मतलब मी। मी मने मेरा। मी। मी। मी मुर्गी। क्या। मुलगी। आय। शोधून। हाँ शोधून। ठेवली। आहे। इसका मतलब क्या। क्या बोलवा रही है रे, कुछ बोलो चलो। क्या बोले, बेडशीट समझाओ। हमको इतना समझ शादी उदी से रिलेटेड बात कर रही है ना। कुछ कुछ पता है, क्योंकि मुल्ली का मतलब लड़की होता है। हैं? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुल्गी। मुल्गी। मुल्गी मतलब लड़की को मुल्गी बोलते हैं, और लड़का को मुल्गा। अब मान लो, क्या बोलते हैं पता है क्या। आए। उसका कोई शब्द ही नहीं है क्या। मुल्गे। मुल्गा मुल्गी मुल्गे। देखो। आए। देखो। देखो यहाँ पे हम लिखा, हम समझ गए हैं, कुछ कुछ तो समझे हैं। शादी है, वो शादी कल है। अच्छा। अच्छा, ये इसका मतलब हुआ। बढ़िया है, चलो कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, टेंशन मत। ठीक है। देखो इधर, यहाँ पे हमने एक चीज लिखा कि जब इसमें हमने कुछ सॉल्यूट डाला ना तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। इस बढ़ने को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। और देखो आज का टॉपिक का हेडिंग क्या है। तो वो जो टॉपिक का हेडिंग है अभी समझ में आया है 1 घंटे पढ़ने के बाद। क्योंकि अभी तक तो हम बॉइलिंग पॉइंट समझाएं, उस बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर समझे, उस फैक्टर का तीसरा फैक्टर बताया ना कि एलिवेशन का वास्तव मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि जब आप सॉल्वेंट में किसी सॉलिड को डालते हो ना तो सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन बनने के बाद उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, और उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बात थ्योरेटिकली हुआ, कल की कक्षा में भी ऐसा ही था। आरएल भेपी, लेकिन उस आरएल भेपी को मैथमेटिकली समझाने के लिए एक बाबा आए थे, रॉल्स लॉ, उन्होंने एक लॉ दिया था। तो यहां भी तो कुछ नियम कानून होना चाहिए ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं अगले एपिसोड में। आओ। हैशटैग। अगला एपिसोड चालू हो गया ना, ये अभी खत्म करेंगे। लिखो, रॉल्स लॉ। अरे 10 मिनट में हम कितना एपिसोड ला देंगे पता है तुमको। रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बीपी। बीपी के एलिवेशन से रिलेटेड लॉर्ड्स ने कुछ नियम और कानून दिए थे, समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसने नियम दिया आप समझने का प्रयत्न करो। देखो, तो पहले तो मैं लिखता हूं एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होता है टी टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है। और लॉ क्या है? लॉ देखो ये है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, राउल्ट्स के हिसाब से ये जो ये पूरा डेटा है ना, इसको डेल्टा टीबी बोलते हैं। एंड दिस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहां तक लिख करके छोड़ो, ये एम का मतलब मोलालिटी होता है। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे अभी हम। नहीं हो ही गया, ये फॉर्मूला लिख दिए, कल इसके हम सवाल वगैरह करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं पूरा। इसका आगे है थोड़ा एक्सटेंशन है, उसको करना पड़ेगा। तो हर जगह रॉल्स नहीं छाया हुआ है पूरे इस चैप्टर में, जहां देखो कुछ कुछ सारे लगभग मतलब सब नहीं, कुछ जगह दूसरे भी आएंगे, बट मोस्टली लॉ इसने दिए हैं रॉल्स ने। आरएलवीपी का भी इसने दिया था, एलिवेशन का भी इसने दिया। अंतर है वैसे भैया। अब देखो तो कल के लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, सीधा लिखा है कि आरएलवीपी किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें भी मोल फ्रैक्शन के नहीं है, मोललिटी के है, तो अंतर है, ऐसा नहीं है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। चलो इसको करते हैं। आए बाय लिखो ना। हम्म, इसको हटा दो तो क्या आएगा? डेल्टा टीबी, कुछ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट होता है, देख लो, के बी होता है इनटू एम। लो, इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला आज तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है। कल पी नोट माइनस पी एस हुआ था, आज ये हो गया। तो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, है ना? सर ये के बी कांस्टेंट है, बट इसको बोलते क्या है? सुनो, केबी का नाम लिखना, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम बहुत खतरनाक है, दूसरा नाम है ई बुलियोस्कोपिक। देखो कितना खतरनाक नाम है, ई बुलियोस्कोपिक। बुल, ई माने ई, बुल माने सांड, है ना? ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तुम ऐसा मत सोचना कि मजाक नहीं है यार, ये है किताब में लिखा है। कई बार लोगों को लगता है कि सर पढ़ाने के लिए कुछ भी तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये किताबों में लिखा है। ये हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें ऐसे ऐसे शब्द ही खतरनाक खतरनाक दिया है, क्या करोगे? देखो, तो इसको ई बुलियो, ई बुलियो, आओ बुलियो, आगे देखते हैं। एम का मतलब मोला लिटी। अब मोला लिटी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं मोल में, अपने को क्या वो सब आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। आओ इसी में कुछ चर्चा करते हैं, थोड़ा और लेते हैं इसको, के वी इंटू एम। हैशटैग लगा करके एनालिसिस देखेंगे। नहीं, निपटाने दो ना, थोड़ा सा फिर भी पीछे हो गया, 10 मिनट पीछे हो गया तुम्हारा लेक्चर। वो लोग को ज्यादा पढ़ाया था। कोई दिक्कत नहीं, कल मेकअप कर देंगे। नहीं, तुम लोग का थोड़ा पीछे हो गया। स्टार्टिंग में सेम रहता है सिलेबस ना, तुमको पता नहीं है। बाद में जो आते हैं ना, उसमें एडवांस लेवल होता है, स्टार्टिंग में सेम होता है। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा था, टीबी माइनस टी नॉट बी के बी इंटू एम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसे लिख सकते हैं, टीबी इज इक्वल टू के बी एम प्लस टी नॉट बी। आहा, देखो ना, अरे देखो, ये कुछ तो है, कुछ तो याद आ रहा है किसी को? ऐसे कई बार हम करके आगे कुछ तो करते थे बाय, ये एम एक्स बाई की एक्स है, और ये बाई की सी है। तो इनका ग्राफ हम लोग कई बार पढ़े हैं, बोलो। यहां पे डालेंगे टीबी को, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे किसको डालेंगे? केबी को। जो वेरिएबल है उसको डालना है, केबी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? एम। एम मतलब मोला लिटी। और इसका ग्राफ काटो, यहाँ पे ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हम लोगों ने कई बार देखा था। और इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा जरा सोचना तो, के बी। और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट टी नॉट बी, टी नॉट बी। तो इस ग्राफ से कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। कल के परीक्षा में आ गया कि इस ग्राफ का स्लोप की वैल्यू 100 है। अब बताइए के बी कितना है? 100 है। इस ग्राफ का इंटरसेप्ट 50 है,
तो टी नॉट भी कितना है, 50 है। तो ग्राफ की अगर एनालिसिस पता है तो सारी बातें हम ग्राफ से रिलेटेड बता सकते हैं। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास नहीं करता है, ध्यान रखने का बात है। फिजिक्स में कहां तक सर पहुंचे हैं? आए? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है उधर भी? तो थर्मोडायनेमिक्स ही हुआ ना। थर्मल एक्सपेंशन भी चल रहा है, तो उसमें क्या पढ़ाते हैं सब? कैसे मतलब हीट करने से एक्सपेंड होता है कोई सॉलिड वगैरह, ऐसा ना? थर्मो उधर भी है, फिजिक्स में भी। तुम लोग को पढ़ाएंगे सर लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर से हीट लॉस, हीट कैन। बंद कर रही है, रुको अभी। छापो छापो। अरे बनाओ ना जल्दी। यूनिट ऑफ केबी, खुद से सोचो तो। केबी का यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो। देखो बंद कर दी लो। डेल्टा टीबी, केबी इंटू एम। तो केबी क्या आएगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम। ए, ये डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है ना? तो इसका यूनिट क्या होगा बोलो? केल्विन। और मोलरिटी का यूनिट चलो बोलो तो, किसी को याद वाद है? बोलो कस्तूरी, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? अरे मोलरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मोल पर केजी होगा। तो यहां लिखेंगे मोल। अब पर का पर काट दो, ऊपर लगा दो केजी, तो क्या बन गया? केल्विन केजी पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ केवी। आहा, छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण है। एक ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में आता है, डिफाइन केबी। केबी का डेफिनेशन लिखो, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में चैप्टर आएगा, क्योंकि क्लास 12th के अंदर में है। तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? देखो हम डेफिनेशन भी फॉर्मूले से लिखना सिखाते हैं, आओ। डेल्टा टीबी केबी इंटू एम। इफ एम इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। तो देखो फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या बनेगा सुनना। लिखेंगे कि केबी इज नथिंग, क्योंकि जब मोललिटी 1 है ना, तो केबी किसके बराबर है? डेल्टा टीबी। माने केबी कुछ नहीं है, केबी क्या है? डेल्टा टीबी ही है जब मोललिटी कितना हो, 1 हो। ये डेफिनेशन है, लिखो। केबी इज डिफाइंड एज, केबी इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। तो ये होता है केबी का डेफिनेशन, खत्म। बाकी अगले क्लास में थोड़ी बहुत बातें हैं, कल इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा। केटल रख दो।